बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर कल से एक नई बहस छिड़ी हुई है और उस बहस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ तफसीलात इस तरह की जो लोगों तक नहीं पहले पहुंच सकी। चलें, अब वो जिन एंगल्स पे चीज़ें लीक की जा रही हैं या तफसीलात आ रही हैं, मैं उसकी कुछ रियलिटीज़ हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इमरान रियाज़ खान साहब के दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे उनकी फैमिली से, उनके भाइयों से, उनके वालिद से, उनकी बेगम से, उनके वकला से, उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से राब्ते में रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। और हर बंदे ने अपने से कोशिश की है, हर बंदे ने अपने औकात में रहते हुए जो किसी के पास है जितनी को कोशिश कर सकता है कोशिश की है, और इमरान भाई की बाजियाबी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो सारी कोशिश की है। इसमें मैं एक दो तीन चीज़ें वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं डिटेल्स की जानिब आता हूँ। आदिल राजा साहब हैं, कल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान रियाज़ खान, तो ट्वीट किया रात को 1:14 के ऊपर कि जी इमरान रियाज़ खान साहब ISI के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम की तहवील में कर दिया उन्होंने, बस ठीक है। अब आगे आ जाइए तो जी वो आगे नाम लेते हुए आ रहे हैं कि जिन इंतखाबात तक उनकी रिहाई को तूल दिया जाएगा, इसमें सहाफ़ियों की बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो भी नाकाम रही है, ये हुआ है वो हुआ है। अब मैं इन दो तीन चीज़ों के ऊपर जिनको मैं शाहिद हूँ, जिनका मैं गवाह हूँ, उनको मैं इसमें थोड़ा सा ना डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। और उनमें अगर वो कहते हैं कि मैं इनके वकला के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे गैर ज़रूरी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उनके वकील ने यकीनी तौर पर इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया। अगर मुझे चैलेंज किया गया तो मैं इंतहाई शर्मनाक तफसीलात पेश कर सकता हूँ। ये आदिल राजा साहब ने धमकी दी एंड में आके अली इशफाक को कि जी अगर वो मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं आपको इंतहाई शर्मनाक तफसीलात पेश कर दूंगा आवाम के सामने। अब इंतहाई शर्मनाक तफसीलात के एंड में आके अली इशफाक आगे से कहते हैं जनाब, उसी टाइम 2 घंटे बाद वो ट्वीट करते हैं, मुझे आपका चैलेंज कबूल है, आप ज़रा सरेआम मनाजरा कर लेते हैं, और अगर आपने सबूत ना दिए, जिन वो शर्मनाक सबूत जो लास्ट लाइन आपने लिखी है, तो फिर आपको माफ़ी मांगनी होगी। अब आप अपने ज़राए जो है ना आपके ISI के अंदर, उनमें कहिएगा कि आपकी तैयारी करके हैं। मैं इमरान रियाज़ खान का करीबी दोस्त और बाएतमाद साथी हूँ तो किसी वजह से हूँ। आपका इंतज़ार रहेगा, वक्त आज ही रखें, बिस्मिल्लाह करें, ये आगे से अली इशफाक साहब कहते हैं। उसके बाद कहानी आगे चल पड़ती है। उसके बाद वो जो शवाहिद हैं, जो ना शर्म दिला देने वाले शवाहिद हैं, वो तो नहीं रखे बेजर साहब ने, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन तमाम लोगों का मुद्दा एक है और वो है इमरान रियाज़ खान साहब की बाजियाबी। इन तमाम लोगों का मकसद एक है। मैं इससे पहले कि जो मेरे पास डिटेल्स जो मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ और असल रंग क्या है चीज़ों का और किस तरफ लोग प्ले अराउंड कर रहे हैं, इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में जब मैं देखता हूँ अक्सर वीलॉग्स, ट्वीट्स, तो बड़ा रश्क आता है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी है एक बंदे को। हज़ारों लोगों का रोज़गार इमरान रियाज़ खान के नाम से जुड़ा हुआ है। लोग उसके ऊपर वीलॉग करते हैं, लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं, पैसे कमाते हैं। लोग ट्वीट करते हैं, रीच बहुत बढ़ जाती है। लोग फ़ोटो लगाते हैं, लोग रश करना लग जाते हैं कि यार इमरान रियाज़ खान से तो तुम्हारी फ़ोटो है। सो अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त बहुत कम लोगों के हिस्से में लिखी होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में, मुझे लगता है कि जिनसे लोग इस हद तक मोहब्बत करते हैं, और इमरान भाई इज़ वन ऑफ दैम। अब आ जाइए डिटेल्स की जानिब। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, अली मुमताज़ साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया। उस वीलॉग के अंदर कुछ बातें हुई हैं और वही वीलॉग की बातें जो है शायद आदिल राजा साहब ने अपनी ट्वीट में भी कोट कर दी हैं। उन बातों की तफसीलात क्या हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, इमरान रियाज़ खान साहब की गुमशुदगी के बाद जिस तरह केसेस कोर्ट में चलते रहे और जिस तरह इसकी हेयरिंग होती रही, हम बड़े पॉजिटिव थे सबके सब कि जनाब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन चले बेहतरी की तरफ नहीं गई। तो हम जो देखें, हर बंदा अपनी औकात के हिसाब से काम कर सकता है ना। मेरा कोई सिपाही दोस्त है पुलिस के अंदर, तो मैं सिपाही को रिक्वेस्ट करूँगा। आपका कोई IG दोस्त होगा तो आप IG को रिक्वेस्ट करोगे। किसी कोई फ़ौज में कोई आपका सिपाही दोस्त होगा, कोई जनरल दोस्त होगा आपका, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे। कोई सियासतदान होगा, कोई काउंसलर लेवल का मेरा दोस्त हो सकता है, कि हो सकता है आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दोस्त हो, तो आपने अपने कद के हिसाब से अप्रोच करना होता है लोगों को। तो अगर जब चीज़ें ठीक नहीं होना स्टार्ट हुई तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो इन्वॉल्व हुए। कुछ लोगों ने रिसेंटली मेरी एफिलिएशन इमरान भाई के साथ देखी हुई थी, तो एक जगह 2 जगह बैठे हुए मुझे भी कहा गया कि क्या बना तुम्हारे दोस्त का, तो मैंने कहा जी अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है ये वो। अब वही अली भाई ने वो सारी बातें पब्लिक कर दी हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन, तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। तो मुझे कहा गया कि उन्हें भी तो बंदा नहीं ना बढ़ना, उन्हें भी चुप नहीं को करना, उन्हें ये नहीं करना, उन्हें वो नहीं करना, ये नहीं करना। हमारे ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरी किसी सरकारी अफसर से, किसी फौजी अफसर से, किसी पुलिस अफसर से गुफ्तगू नहीं हुई। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, आजकल बहुत हाथ बढ़ता है उनका, और गालिबन अली मुमताज़ साहब भी हमारे उसी सहाफ़ी के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो उन्हें भी तो बंदा नहीं बढ़ना, उन्हें भी तो आके ये करना है, उन्हें वो करना है, वो भी तो चुप नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो अगर वो चुप कर जाए तो कुछ किया जा सकता है, कुछ कोशिश करते हैं उसको ट्रेस करने की, उसको बाजियाब करवाने की, ये करते हैं वो करते हैं।
तो कोई गारंटी दे सकते हो तुम? मैंने कहा जी मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, उनकी बेगम है, उनके भाई हैं, उनके वालिद हैं, मैं आपका पैगाम पहुँचा सकता हूँ उन तक, और वो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने खैर उनकी फैमिली में से किसी बंदे को अप्रोच किया कि जी क्या हम कोई गारंटी देने के मूड में हैं या इस लायक या इस काबिल हैं कि हम इमरान रियाज खान साहब की गारंटी दे सकें कि वो रिहाई के बाद कुछ महीने या कुछ दिन खामोश रहेंगे, या वो अपनी जो उनकी व्लॉगिंग या उनकी जो यूट्यूब का एंगल है कि जिन चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं वो उनको थोड़ा सा टॉलरेट कर सके। तो मुझे स्ट्रेट अवे एक जवाब दिया गया। उन्होंने कहा यार देखो, वो इमरान है, वो हमारे पास नहीं है, हम उससे बात करके गारंटी नहीं दे सकते कि हम उससे डिस्कस करें कि जी हम ये गारंटी दे रहे हैं, तुमने क्यों नहीं करा, वो डिस्कशन में एग्री कर जाए तो ठीक है। जब वो हमारे पास ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसके वेयर अबाउट्स का, हम डिस्कशन ही नहीं कर सकते, हम उसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? और नंबर 2, ये उनकी फैमिली है, इसमें अली इशफाक इज़ नॉट इन द पिक्चर एट दिस पॉइंट। अली इशफाक इज़ इन लंदन एट दैट टाइम, ही वाज स्टडीइंग बैक इन लंदन। तो मुझे उन्होंने कहा यार देखो, हम उसकी गारंटी कोई भी दे भी देते हैं, हम उसके नाम का कोई एफिडेविट या कोई स्टाम्प स्टूम लिख के दे देते हैं कि भाई ठीक है, अली इमरान रियाज साहब बाहर आते हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो कोई वीलॉग नहीं करेंगे, वो कोई टीवी शो पे नहीं करेंगे, वो कोई गेस्ट नहीं बैठेंगे। तो वो आकर हमसे लड़ पड़ता है कि तुम करो होते हो भाई मेरे भी आप पे गारंटियाँ देने वाले, तो हम क्या क्या करेंगे? हम वो तमाम लोग जो गारंटियाँ देंगे लिख कर, वो तो उल्टा जलील हो जाएंगे उसमें आकर। उनका हम नहीं दे सकते। वैसे अगर कोई हमारी मेहरबानी हम पे करना चाहता है, कोई दोस्त आपका, कोई अजीज़ आपका, तो उससे बोलें कि यार कोर्ट में ले आए केस, जज के सामने ले आए केस, और वहाँ पर बैठकर जो उसको कम से कम पता तो हो कि इमरान रियाज है कहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी तफसीलात हैं जो बैकडोर पे चलती रही हैं चीज़ें। अब मैं इसमें आपको ये कहूँ कि जी हमें पता है इमरान रियाज कहाँ पे हैं, जी फलाने के पास है, फलाने, किसी को कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, किसी बंदे को कुछ नहीं पता। कुछ लोगों के सोर्सेज इतने क्रेडिबल थे कि वहाँ से हमें कुछ टाइम पहले पता चला कि इमरान भाई इज़ ओके। वही चीज़ नसीम ज़रा साहबा ने कोर्ट की, वही चीज़ जाहिद गशकोरी भाई ने कोर्ट की, वही चीज़ बहुत सारे और सहाफ़ियों ने कोर्ट की, क्योंकि तब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें इन्वॉल्व थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हैं। तो तब हमें कुछ चीज़ें राइट लेफ़्ट से कुछ लोग जिनका नाम ना जाहिर, सरकारी लोग हैं, बहुत क्रेडिबल लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन नसीम ज़रा साहबा तक भी गई और सहाफ़ियों तक भी गई, क्योंकि उसमें तब ये चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व थे, डायरेक्शन थी, चीज़ों को चैनलाइज करने का मौका था। तो ये हमारे तक खैर खैरियत आती रही। बाकी सब बकवास है, जो ये थर्ड क्लास की खबरें चलती रही हैं, कोई वो मरीज़ की एक फुटेज चलती रही है इमरान रियाज के साथ, ये बकवास है, टोटल बकवास है। किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये जो आज भी फेंक रहे हैं ना कि फलाने के पास है, फलाने के पास, किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो तो भाई आप लोग खुल के बात करो ना यार। हमें सब बाकियों को कहते हो तुम लोग चुप कर गए, तुम लोग। भाई अली अशफाक जो चुप किए, उनके वकील हैं, वो उनकी फैमिली के साथ 24/7 राब्ते में हैं, वो जो स्ट्रेटजी बेहतर समझते हैं वो लेके आगे चल जाते हैं। मेरे जैसे लोग जो सिर्फ एक चीज़ को क्रेडिबल मानते हैं, वो भाभी की ट्वीट है, भाभी से फ़ोन पे बात होती है तो जो एंगल उनका है, जिस दिन उनकी बेगम कहेंगी कि ये नहीं, ये रियलिटी है, मैं कहूँगा जी ये रियलिटी, क्योंकि सबसे करीबी, सबसे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है और किसी के पास नहीं आ सकती। और इसीलिए मैं इस मामले में वो लाइन फॉलो करता हूँ जो उनकी फैमिली फॉलो कर रही होती है। जितना उनकी फैमिली बोल रही होती है मैं उतना ही बोल रहा होता हूँ, जितना उनके वकील बोल रहे होते हैं मैं उतना ही बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से कहीं ज़्यादा मोहब्बत या मेरे से कहीं ज़्यादा दोस्ती या मेरे से कहीं ज़्यादा कंसर्न उनकी अपनी फैमिली है भाई। तो उनकी फैमिली को छोड़ के मामे चाचे पुप्पे क्यों बन जाते हैं कि जब उनकी फैमिली कह रही है कि भाई वी आर डूइंग व्हाट वी शुड डू, आप सिर्फ आवाज़ उठाते रहे तो आप आवाज़ उठाते रहो ना भाई। मामे चाचे पुप्पे क्यों बन जाते हो? आप एक दूसरे को ब्लेम गेम में क्यों पड़ जाते हो आज जाके? रीज़न ये कि भाईजान आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि आप तमाम लोग मुझ समेत बहुत सारे करोड़ों चाहने वाले इमरान रियाज खान साहब के, वो उनकी बाजियाबी को लेकर बहुत कंसर्न है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दें। मैंने बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है कि जो बैकएंड पे कुछ चीज़ें चल रही थी उसमें आके हमें नहीं बताया गया था इवन एट दैट टाइम कि इमरान भी किसके पास है और हमने श्योरिटी किसको देनी है। मुझे सिर्फ ये कहा गया, जो अली मुमताज़ साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, और मुझे पता है कि उनका भी जो एंगल था या जो उनका सोर्स था वही सोर्स मेरा भी था गालिबन, क्योंकि मेरे उनके बहुत सारे दोस्त के हमारे बॉसेस साबिका जो हैं और मौजूदा जो हैं वो कॉमन हैं। सो आई डू अंडरस्टैंड कि कहाँ से चीज़ें इनिशिएट हुई होंगी, लेकिन इसमें अभी किसी के पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, किसी इदारे के ऊपर, किसी अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, इट मेक्स यू फील गुड, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, आई वोंट डू दैट। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो हम शेयर करते हुए अच्छा भी लगता है बंदा, क्योंकि प्रॉब्लम भाई एंड में यही है कि कुछ लोगों का मामला व्यूज़, ट्वीट्स, रीट्वीट्स तो हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हल्फन कह सकता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ, मेरा रोज़गार ये नहीं है।
गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरा रोज़गार ये नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब से कमा के तो मैं यहाँ झूठ सच बेचूंगा तो ज़िंदा रहूँगा, लोग देखेंगे तो नहीं रहेंगे। मेरा एक व्यूअर हो, मेरा लॉयल हो, जिसको पता हो कि साकिब जो कह रहा है वो 110% दिल से और ठीक बात कर रहा है। हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन भी फीड में की जाती है टाइम, बहुत सारी चीज़ों में गलत इन्फॉर्मेशन आ भी जाती है, निकल भी जाती है आगे, लेकिन यार दोस्तियाँ ताल्लुकात ये जो है ना, इनमें बहुत सारे ख्याल रखने पड़ते हैं, बहुत सारे पर्दे रखने पड़ते हैं। पता नहीं हमारे जर्नलिस्टिक करियर के अंदर कितनी चीज़ें हम तक आ रही होती हैं जो बैकएंड पे चल रही होती है, हम नहीं कोट कर सकते, क्योंकि हमें जिस बंदे ने खबर दी होती है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी होती है, कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है यार, आपके 3 वर्ड हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उसके बाद हम मर भी जाएँ तो हमारे जो इखलाकियात हैं उसके बाद वो बात आप तक नहीं लेके आ सकते। इसी तरह अभी मेरी कुछ दोस्तों से भी तो कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हुई हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों को भी बहुत कुछ पता है, हम उसको ऑन द रिकॉर्ड ला नहीं सकते। उसमें इमरान भाई, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, सबकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और हो जाती हैं। लिहाजा आई नो वी आर ऑल कंसर्न, यू आर वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम हु आर कंसर्न। सो बस हाथ हौला रखो यार, मतलब आवाज़ उठाते रहो, एक दूसरे से लड़ने, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। अली इशफाक बड़ा क्रेडिबल आदमी है, उनकी अगर फैमिली उनके ऊपर जब तक रिलाय करती है, जैसे उनकी फैमिली ने कह दिया कि अली इशफाक इज़ नॉट रिलायबल मैन फॉर अस एनी मोर, सब तो पहले मैं आऊँगा अली इशफाक से क्रिटिसाइज़ करने वाला, लेकिन जब उनकी फैमिली कहती है कि भाई हमारे घर का फ़र्द है, इमरान का भाई है और सालों पुराना, डेकेड्स पुराना दोस्त है, तो फिर आप और मैं कौन आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।